हेलो हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है शाम का टाइम, तो मैंने साग बना रही थी। साग उबाल लिया था और घोट भी लिया था। उसके बाद मैं आलन लगा रही, हमारे यहाँ आलन ही बोलते हैं इसको, मतलब इसमें घोल डाल रही थी मक्का के आटे का। बहुत से लोग इसमें क्या करते हैं, सूखा आटा डाल देते हैं, फिर उसको गूँथ देते हैं, तो गुठली सी रह जाती है सूखे आटे में थोड़ी बहुत। तो इसलिए मैं घोल के इसको आटे को डालती हूँ, तो इसको अच्छे से खदकाया है साग को। और उसके बाद में देखिए ये वाला तड़का दे दूँगी। ये सिंपल तड़का है, सिर्फ मैं जीरा भी नहीं डालती साग में, मिर्ची डाली है तोड़ के, लाल वाली साबुत, और कुछ कुटी हुई डाली है। तो ये वाली मिर्ची बस डाल के तड़का लगा दिया, बेटा को निकाल दूँगी। और उसके बाद में लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो बस साग वगैरह में कभी कभी लहसुन का तड़का खाते हैं, नहीं लहसुन हम लोग बहुत कम खाते ही नहीं है। तो ये देखिए उसको भी अच्छे से भून लिया है, तड़का लगा दिया है। अब बनाऊंगी इधर मक्के की रोटी। और मक्के की रोटी किस किस को पसंद है? मुझे तो सच में किसी भी सब्जी दे दो बहुत अच्छी लगती है। और दोनों तरफ अच्छे से सिक जाती है ना, करारी हो जाती है, तब अच्छी लगती है। तो देखिए अच्छे से आटे को गूँथ लिया है मैंने। और ये सिर्फ 3-4 रोटी का ही आटा गूँथता है एक बार में। और पता है अब की बार आटा ख़राब था, चक्की से लेके आते हैं, इतना मोटा आटा था कि इसकी रोटी जोड़ना बहुत मुश्किल हो रही थी। मतलब लोच जो होता है वो भी नहीं था। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके रोटियां बनाई। फट जा रही थी, लग रहा था हाथ से गिर जाएंगी। तो देखिए रोटी को पलट दिया था मैंने, और इधर इस पर सेक लूँगी। तो चलिए रोटी को सेक लेती हूँ, बेटे को दे देती हूँ। घी डाल लिया है साग में, और अचार लेगा तो वो ले लेगा, नहीं तो मुश्किल लेगा। मूली वगैरह होती तो काट देती, मूली नहीं है। तो चलिए आप भी खा लीजिए, किस किस को पसंद है साग से मक्का की रोटी, मेथी पालक का साग, सरसों। और ये देखिए बची हुई बाकी रोटी बना लूँगी। तो जो मैंने कल वीडियो गाया था, आप लोगों ने एक तो उसमें सपोर्ट नहीं किया बिल्कुल भी। वैसे भी वो अभी तक उसका जो प्रॉब्लम थी ठीक नहीं हुई, फिर भी आप लोग इतना कम देखते हो, बहुत ज़्यादा। और देखिए किसी ने कमेंट किया था, लेकिन मैंने उसमें बोला था कि मतलब ब्लैकमेल कर रहा है। और ये है दूसरे दिन का मॉर्निंग का टाइम। तो मॉर्निंग के टाइम पर पता है मुझे इतनी ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं छोड़ रही मेरी। तो ठंड से बचने के लिए फिर मैंने ये उपाय किया था कि प्रेस करनी बैठ गई थी, कपड़ों पर प्रेस भी करनी थी, कपड़े पड़े बहुत सारे। तो फिर प्रेस करो ना तो गर्मी से लग जाती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा एसी भी चलाती थी, जब जाके प्रेस करती थी तब जाके होता था। और इधर मैं बेटे के थे कुछ स्कूल की ड्रेस वगैरह, हस्बैंड के थे, मेरे सूट वगैरह थे। तो मैंने सोचा चलिए उस टाइम टाइम नहीं मिलता है, दोपहर तो होता नहीं है, लंच के टाइम 2 बज जाते हैं, फिर खाना पीना खाओ 2:30-3 बज जाता है, फिर थोड़ी देर आराम करो। तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग में सबसे पहले मैंने चाय वगैरह पी, कुछ काम किया, उसके बाद मैं प्रेस करने पर लग गई थी। और किसी ने बोला था कि फौजी के लिए किस लिए बदनाम कर रहे। देखिए मेरे हस्बैंड का कोई भी कहानी नहीं है। और कि हाँ आपने बोला था इतनी सुंदर बीवी, इतना वो होके, और कौन ऐसा कर सकता है कि ऐसे काम कर सकता है, कोई हस्बैंड होगा। तो भाई मेरा नहीं है, मेरा ये कहानी होगी तो मैं झेल लूँगी नहीं, बिल्कुल भी। मेरा तो सीधा है। हाँ झेली थी, बहुत दिन बर्दाश्त की थी, जब तक समझ नहीं थी बहुत दिन की थी, पर वो नहीं करूँगी। पर मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि मतलब मैं 4 सुना लूँगी पर वो कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं, कभी भी। और आप लोगों को भी पता है कि मेरी वीडियो जो जाती हैं, कभी देखा होगा आपने। तो हमें टॉपिक के लिए कुछ, उस बहन की कहानी थोड़ी बहुत मेरे से ससुराल की तरफ से मेरे से मिलती जुलती थी। और उसकी देखिए उस वीडियो में मैंने बताया था कि इतने नाजुक समय पर सास चक्कू लेके क्यों बाजी थी, क्यों इतनी बेइज्जती की थी। तो वो बताती हूँ मैं। क्या था ना कि उसका जो भी कुछ हुआ होगा, वो बाहर रहती थी, और उसके बाद में उसका ससुर ख़त्म हुआ जैसे।
तो उसके हस्बैंड तो पहले ही चला गया था, पता नहीं उसको खबर मिली तो वो अपने बच्चों को लेके और वो चली गई थी। तो उसकी सास उस पर इसलिए चाकू लेके दौड़ी थी, मतलब उसको पसंद नहीं करती थी। अ, पता नहीं क्यों नहीं करती थी, क्यों करती है। मतलब उसके घर में ऐसा है कि जो भी बहू आती है उसी को मतलब पसंद नहीं करती। वो बोल रही थी उसकी जो जेठानी वगैरह हैं वो भी बाहर रहती हैं, उससे अलग उसके पास में नहीं रहती हैं। तो देखिए अभी थोड़ी सी गर्मी आ गई थी और मैं लग गई थी काम पर। मतलब इतनी सुंदर बीवी घर में होते सोते भी और हस्बैंड दूसरी जगह घूमता, मुझे तो नहीं लगता। उसकी बीवी जो खूब अच्छी खासी है, ठीक ठाक है, फिर भी मतलब पास में नहीं रहता। कहाँ रहता है, माँ के पास में रहता है क्या नहीं। और देखिए तब भी रिश्तेदार, उसका हस्बैंड उसका साथ नहीं देता है, तभी रिश्तेदार बेइज्जती करके चले जाते हैं और सास चाकू लेके दौड़ पड़ती है। जब हस्बैंड नहीं करता है, कोई कुछ भी बोल जाए हस्बैंड सुनता रहता है, कुछ भी नहीं करता कुछ भी। मतलब मुझे तो ये आता है कि जब तेरे को इज्जत नहीं देनी थी, तेरे को साथ नहीं देना था, तो फिर ये बच्चे किसके ऊपर छोड़ गए। 2 बच्चे हैं उसके और उसकी पता है बिना हस्बैंड के ऐसा ही होता है कि कोई भी बेइज्जती करके चला जाता है। उसके अभी किसी से अच्छी खासी मतलब आना जाना था किसी के पास में, और वो कोई छोटी सी चीज़ उससे लेने गई थी मांगने के लिए, और उन्होंने भरी सभा में इतनी बेइज्जती की उसकी बहुत ज़्यादा। उसके उनके यहाँ कोई प्रोग्राम था और वो उस टाइम पे चली गई थी, तो इतनी बेइज्जती की। तो देखिए हस्बैंड के पीछे ही बेइज्जती की। जब हस्बैंड साथ में नहीं रहता ना, लोगों को दिख जाता है कि ये अकेली रहती है और इसका हस्बैंड तो साथ देने वाला है नहीं, तो हस्बैंड के पीछे ही बेइज्जती हो जाती है। भरी सभा में हस्बैंड देखता रहता है और बेइज्जती हो जाती है, क्योंकि भरी सभा में ससुराल में भी बेइज्जती हुई थी उसकी और अब भी। हस्बैंड चुप मतलब बैठा बैठा सारी चीज़ें सुनता रहता है और उसकी भरी सभा में बेइज्जती, एक पत्नी की भरी सभा में बेइज्जती होती रहती है। और अब भी देखिए उसको बात फ़ोन वगैरह तो आता होगा ज़रूर, बच्चों से बात करने के लिए कुछ भी है वो ज़रूर बताती होगी, तो वो चुप मतलब रहता है। उसकी इतनी छोटी से छोटी भी चीज़ उसको मांगने जानी पड़ती है, किस लिए कि उसका हस्बैंड साथ नहीं देता उसका, तो उसको इसलिए मांगने जानी पड़ती है छोटी से छोटी भी चीज़। और उसकी लोग बाग बेइज्जती करके चले जाते हैं, सोचते हैं कि जब इसका हस्बैंड ही इसको इज्जत नहीं दे रहा तो हम क्यों दें। कौन से खेत की ये गाजर मूली है जो हम इसको इज्जत दें। तो वही होता है, साथ में रहता है ना, चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो, घर साथ में रहे और फिर घर में चाहे जो भी कुछ बात हो, लड़ाई हो झगड़ा हो कुछ भी हो, तुम साथ में रह के अपना सिल डालो तो वो सबसे अच्छा रहता है। मतलब अंदर ही अंदर लड़ाई झगड़ा कुछ भी होता रहे तो उसमें तुमसे कोई कुछ भी नहीं बोल सकता है। अगर वही बात बाहर लीक हो जाए ना हस्बैंड वाइफ की, तो फिर बाहर वाले, ससुराल वाले तो छोड़ो ही छोड़ो, वो तो लेते ही हैं, बाहर वाले भी खूब मौज लेने चले आते हैं। चाहे वो उनको लिए फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक हो जाएं, चाहे उनके लिए फिर पूछें या ना पूछें, फिर भी वो उस टाइम तो इतना मतलब दिखाते हैं कि मतलब अब हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और हमसे ज़्यादा कोई है नहीं। मतलब इसकी हस्बैंड ने भी बेइज्जती कर दी तो अब हम भी कर लेते हैं इसकी, तो लोग ऐसा करते हैं। और मैंने देखा है कि जो होता है ना कि जब हस्बैंड नहीं करता है तो बाहर वाले भी बिल्कुल नहीं करते। हस्बैंड नहीं करता है ना औरत की इज्जत, तो बच्चे भी नहीं करते। मैंने ये देखा है। और उसका तो मतलब चलो ये भी ठीक है कि बच्चों को अकेली पाल रही है। अगर उस माहौल में हस्बैंड साथ में रहता और वो इज्जत नहीं करता तो उसको देख देख के बच्चे भी नहीं करते फिर। और ये भी ठीक है उसका कि साथ में नहीं रहता है, मतलब आता तो होगा कभी कभार आता है और बच्चे नहीं देखते हैं ये चीज़।
छोटे हैं अभी बच्चे, इतना समझते नहीं हैं। और जैसे दिन बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझने लगेंगे, तो फिर देखिए या तो बाप की बेइज्जती करेंगे बच्चे, या माँ तो चलो अब माँ तो साथ दे रही है, बच्चों को पाल रही है, तो बच्चा इतना तो कम से कम समझेंगे ही, तो फिर बाप की इज्जत नहीं करेंगे। बोलते हैं ना कि सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी होती है, तब जब तुम किसी की इज्जत नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई नहीं करेगा। और भरी सभा में बेइज्जती हुई और हस्बैंड चुप देखता रहा। सास भी चाकू लेके दौड़ी, पड़ोसी भी भरी सभा में बेइज्जती कर गए उसकी। मतलब इतने सारे लोग बैठे उनके सामने, बेइज्जती करके चले गए, और हस्बैंड साथ होता तो कोई कुछ भी नहीं बोलता, किसी की हिम्मत नहीं थी जो कोई कुछ भी बोल जाता। तो फिर मुझे तो उसकी वीडियो देख देख के सच में तरस भी आता है और बहुत वो लगता है। और वो सुनती रहती है, किस लिए सुनती है बेचारी, कि ना तो उसके पास में पैसा है, ना किसी चीज़ से मजबूत है, न मायके वालों से, न किसी से, तो इसलिए सबकी सुन जाती है। तो चलिए देखिए फिर मैंने प्रेस वगैरह की तो थोड़ी सी गर्मी आ गई, और अब तो कपड़े निकाल दिए, और उसके बाद में मैं लग गई थी अपना काम करने से। तो वही काम है अपना रोज़ का, और रोज़ रोज़ सच में दिखाने में भी अजीब लगता है कि रोज़ रोज़ बस वही झाड़ू पोंछा, वही झाड़ू पोंछा। तो कोई नहीं, चलिए जो काम है वो तो करना ही है। तो आज करते करते पूरे घर में हो गया था, और इधर आ गई। मैं सोचती हूँ कि सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन पोंछा लगाऊं, पर सर्दियों में इतना ज़्यादा गंदगी होती है कि बहुत ज़्यादा। और क्योंकि गर्म कपड़ों में से भी रुआं बाल वगैरह सब कुछ हलता रहता है, और इतना धूल मिट्टी सी हो जाती है कि बहुत ज़्यादा। तो फिर ना चाहते हुए भी मुझे झाड़ू पोंछा करना ही पड़ता है डेली डेली। देखिए इस रूम में आ गई हूँ लास्ट तक करते हुए, और फैन चल रहा है, ठंडी हो रखी है और फैन चल रहा है। फैन किस लिए चल रहा है, क्योंकि सूखता जाएगा साथ के साथ में। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं अभी, आके इस रूम में पढ़ाई करेंगे, तब तक सूख तो हो ही जाएगा। नहीं तो चुप चुप बच्चे चप्पल पहन के रहते हैं, तो चुप 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 होती रहती है, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए फिर वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, और कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। कुछ कपड़े गीले पड़े थे तो वो मैंने बाहर डाल दिए कपड़े, और स्टैंड को फोल्ड कर दिया है, क्योंकि कपड़े नहीं सूखते हैं। पीछे डालती हूँ मैं, और पीछे धूप नहीं आती है, तो कपड़े नहीं सूखते हैं। अब क्या करा जाए। और देखिए मैंने जूते धुले थे, तो जूते इधर ही टांग दिए, इनमें फीता डालूंगी। 3 दिन की मेरी छुट्टी थी, क्लास जाती हूँ जुम्मा क्लास, तो इसलिए मैंने जूते धो दिए थे, गंदे हो रखे थे, और सूख गए 3 दिन में। हवा चल रही थी, हवा चलती रहती है ना, तो कपड़े भी सूख जाते हैं और जूते वगैरह भी सूख जाते हैं। तो देखिए इधर आ गई हूँ पोंछा करते करते। तो चलिए फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं, कल मिलती हूँ आप लोगों से एक न्यू वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और देखिए ढेर सारे कपड़े पड़े हैं धुलाई करने के लिए, और अभी नहाऊंगी और कपड़े धुलाई करूँगी, वही टाइम हो जाएगा। तो मैं चेहरा देख रही थी कि अब तो साफ लगने लगा है थोड़ा थोड़ा, और बहुत ज़्यादा दाग साफ हो गए। तो चलिए फिर मैं शीशा में देख रही थी, वीडियो की तरफ नहीं देख रही थी, शीशा लगा हुआ है। तो चलिए फिर बाय, कल मिलती हूँ आप लोगों से।